दिल्ली तक धूम मचा रहा धौलपुर का सिंघाड़ा। बम्पर पैदावार से किसान खुश, मिल रहा अच्छा भाव। धौलपुर जिले में इस बार बारिश ठीक होने से सिंघाड़े की बम्पर पैदावार हुई है। जिले में जगह जगह लाल पत्थर की खदानों में भरे पानी में इस बार किसानों ने पारंपरिक सिंघाड़े की खेती कर सिंघाड़े की जमकर पैदावार की है। धौलपुर जिले के दुमंती सिंघाड़े की आगरा, ग्वालियर और दिल्ली तक डिमांड है। साथ ही पानी के इस फल की धौलपुर ही नहीं, आसपास की मंडियों में भी डिमांड बनी हुई है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे करौली धौलपुर नेशनल हाईवे 11B पर बाड़ी रोड पर करीब 50 किसान फड़ लगाकर सिंघाड़े बेच रहे हैं। इस हाईवे से गुजरने वाले राहगीर और यात्री जमकर सिंघाड़े खरीद रहे हैं। धौलपुर का सिंघाड़ा औषधि और आटे के लिए काम में लिया जाता है। धीरे धीरे सर्दी की रंगत जमने के साथ ही बाजार में भी सिंघाड़े की बहार सी आ गई है और धौलपुर के सिंघाड़े की मिठास लोगों को लुभा रही है। धौलपुर जिले में ज्यादातर सिंघाड़े की पारंपरिक खेती बाड़ी, सरमथुरा और डांग इलाके में करीब 150 जगह की जाती है, लेकिन दुमंती सिंघाड़े की मिठास के लोग कायल हैं। सिंघाड़े की बम्पर पैदावार के चलते किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस सिंघाड़े की मिठास और फल की खूबसूरती से खरीदार इनके कायल रहते हैं। सिंघाड़े की मंडी में अच्छी कीमत मिलने से किसान खुश हैं। मंडी में 18 से 20 रुपए किलोग्राम सिंघाड़े का भाव मिल रहा है और 25 से 30 रुपए में बेचा जा रहा है। किसान दुर्गा, प्रियंका, शिवचंद्र और रामवीर ने बताया कि सिंघाड़े की खेती को उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। पत्थर की खदानों और खलतियों में जब पानी आना शुरू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के जलेसर से सिंघाड़े की बेल 10 रुपए में खरीद कर लाते हैं और करीब 300 बेल खरीद कर लाते हैं। इन बेलों को पानी में लगा देते हैं। उसके बाद इन बेलों को काट काट कर कई बीघा में फैला देते हैं। एक बीघा में करीब 60,000 की लागत आती है। कीटनाशक दवा के रूप में गेहूं और बाजरे की दवाई देते हैं। किसानों ने बताया कि अक्टूबर माह शुरू होते बेलों में सिंघाड़ा आना शुरू हो जाता है और दिसंबर तक चलता है। एक बेल में से करीब 7 बार सिंघाड़े की तोड़ाई हो जाती है और 10 दिन बाद बेल में फिर फल आ जाता है। किसानों ने बताया कि धौलपुर में दुमंती सिंघाड़े की डिमांड आगरा, ग्वालियर, दिल्ली और आसपास की मंडियों में काफी है और भाव भी अच्छा मिलता है। यह खाने में मीठा है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार सिंघाड़े का सीजन लंबा चलने की उम्मीद है। पानी की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में सिंघाड़े का उत्पादन और मांग फरवरी माह तक रहने की संभावना है। हाँ बाबा, कब से जा खेती कर रहे हो, कैसे करी जाते हो, या इसका सिंघाड़ा कहाँ जाता है, पूरा बताएं। इसका सिंघाड़ा ये है कि शुरू से ही ये होली बीच से इसको चालू कर देते हैं लगाना। तो उसी में पानी है तो चौमाही चालू होते पानी आ जाता है, उससे घाड़ा उड़ी चालू हो जाती है। उससे 6 महीने 7 महीने रहता है पानी में। दिवाली से पहले 15 दिन पहले चालू हो जाता है ये बात। फिर उसके बाद में चलता रहता है धीरे धीरे। देवटान तक, देवड़ी गैस तक चलेगा 15 दिन पीछे तक बस। उसके बाद में फिर छोटा हल्का पड़ जाता है, चाटे भी और इसी के ऊपर चलता रहता है। अपनी शरीर के लिए भी लाभदायक है जी खाने में। और अपनी धौलपुर जिले की सबसे बड़ी खेती तो ये है कि इसमें मिठास है अपनी जगह में और लाभ भी है। और इसलिए जगह जगह बड़ी बड़ी दूर दूर तक मशहूर है अपने यहाँ का सिंघाड़ा। मसूरे के ताल का, माता का ताल बड़ा मशहूर सिंघाड़ा है यहाँ का। हर जगह का बहुत पैकारी आता है, सब गले लाते जाते, पैकारी भी ले जाते हैं दिल्ली तक, जयपुर तक, बड़ी दूर दूर तक, इधर बम्बई तक भी चला जाता है। मंडी ले जाते हैं लोग, गाड़ी की गाड़ियाँ चलता है। और ज्यादा कर रहे हैं आप इस खेती, इसको खेती कर रहे हैं हम। हमारे बड़े बूढ़े भी करते हैं और हम भी कर रहे हैं। 40-50 साल से तो हम ही कर रहे हैं और उससे हमारे बड़े बूढ़े पहले से करते आए, 100-200 सालों से चलती आई है शुरू से, बचपन से। तो कैसे की जाती है? ये पानी में ही लगेगी और पानी में ही गड़ेगी, पानी में ही चलेगी। चौमाह से चालू हो जाते हैं, सुई लगाना चालू कर देते हैं इसको पानी आते ही। और 6-8 महीने तो इस पर बैठ के खाना पड़ता है, काटने के बाद में 6-7 महीने। उसके अन्य खेतियों की तरह भी इसको किया जाता है ना? हाँ, अन्य खेतियों की तरह देखभाल। हाँ, ऐसे ही है इसका खेती का। कभी ये खराब हो जाता है क्या फसल? फसल इसकी ये है कि रोग लग जाए तो खराब भी हो जाती है और दवाई दारू वगैरह जो भी चलता है वो सब चीजें डलती हैं इसमें। महंगे से महंगी दवाई आती हैं सभी चीज में। तो इस वक्त जो इस फल का सबसे बड़ा सीजन है तो उसमें मंडी करते हैं क्या? मंडी भी करते हैं और जहाँ भी बिक जाता है। और मंडी जाए नहीं जाए, पैकारी यहीं से ले जाते हैं मंडी जैसे। तो मंडी और पैकारी का भाव क्या चल रहा है? मंडी का पैकारी का भाव है आपका 22 का भी है, 25 का भी है, 20 का भी है, 18 का भी है, जो भाव पड़ जाए आदमी से जैसे। और अपने हाईवे पे 30 रुपये 25 रुपये जैसे चल रहा है। और शुरू में 60 भी बिक जाता है, 70 भी बिक जाता है, स्टार्ट होता है तो
तो ये दवा के रूप में कैसे काम करता दवा के रूप में जो है इसको क्या है कि अपने शरीर समय के हिसाब से अपने उतना ही खाया जाए, सवेरे सवेरे निन्ने पेट तो फायदा मंद है, अच्छा है ना। तो दिन भर भी खाते हैं लोग, कैसे भी खाओ कोई नुकसान नहीं करेगा। मतलब जो है पानी की पूरी पूर्ति करता है, अपनी हालाल रोग धोग नहीं आने देगा शरीर के अंदर, सारी बीमारी को अपने दूरी रखेगा। हम ही तुमको ऐसा लगता है कि इसमें सर्दी लग जाएगी और जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, कुछ नहीं, तो सब कहीं सुनी बात है, ये फल ही अंदरूनी ऐसा है। तो आप मतलब इसी खेती पे डिपेंडेंट रहते हैं, अन्य खेती भी करते हैं? नहीं, यही है कि हमारी तो यही खेती है, इसी से करते हैं बस, और अन्य खेती नहीं करते, न कोई सूखी न गीली, वजह ये गीली की खेती करते हैं, इसी से अपना पालन होता है। इसकी अक्टूबर की शुरुआत से फसल आना स्टार्ट हो जाती है, फिर अक्टूबर के लास्ट तक तो भरपूर सिंघाड़ा आ जाता है, और ये लास्ट 2 महीने चलते हैं। बस कितनी बार ये तुड़ाई कर लेते हैं? इसकी 6-7 बार तोड़ाई हो जाती है, हर 10 दिन में दोबारा से तोड़ने लग जाते हैं। भाई कहाँ कहाँ पर जाता है? ये यहाँ से लेके जयपुर, दिल्ली, कई MP, राजस्थान के जो भी अड़ोस पड़ोस के क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी जाते हैं। खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट है, मीठा है, इससे बहुत फायदे भी होते हैं। इसको इसकी गुली को सुखा कर भी खाते हैं, आटा पीस कर, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद अच्छा, होता है।